सुप्रभात। आज हम बीए बीएड प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की प्रथम इकाई के कवि घनानंद के प्रिय प्रवास, जो उनका खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य रहा है, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी इसकी जानकारी दी है कि यह एक विरह काव्य है और द्विवेदी जी के युग के हरिओत जी कवि रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग के। तो ये जो काव्य है खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया है, साथ ही साथ इसमें संस्कृत निष्ठ यानी संस्कृत भाषा के शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। और ये राधा और कृष्ण को नायक नायिका मानकर उनसे किस प्रकार से स्वप्रेम से देश प्रेम को ऊपर का स्थान दिलवाना या राष्ट्र प्रेम का भाव जगाना हरिओत जी का मुख्य ध्येय इसके माध्यम से रहा है। तो आज हम पहले पद का अध्ययन करेंगे कि प्राण धारे परम सरले प्रेम की मूर्ति राधे। निर्माता ने पृथक तुमसे यो किया क्यों मुझे है, प्यारी आशा प्रिय मिलन की नित्य है दूरी होती, कैसे ऐसे कठिन पथ का पांथ में हो रहा। आपको मैंने इसकी पूर्व में जानकारी दी थी, मैं पुनः इसे दोहराना चाहूँगी उस जानकारी को कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली में रचित हरिओत जी का प्रथम हिंदी का महाकाव्य है और इसके 17 सर्ग हैं। उस 17 सर्ग में ही श्याम संदेश भी सन्निहित है, यानी उसी में संकलित है, जुड़ा हुआ है और उसी अंश का आप अध्ययन कर रहे हैं। प्रिय प्रवास का पूर्व नाम क्या रखा गया था? प्रिय प्रवास का पूर्व नाम ब्रजांगना विलाप रखा गया था, लेकिन मात्र राधा और कृष्ण का विरह ही नहीं, इसमें राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि दर्शाना हरिओत जी का उद्देश्य रहा है। इसीलिए इसका नाम उन्होंने ब्रजांगना विलाप से बदलकर प्रिय प्रवास कर दिया था। तो शब्दार्थ आपके समक्ष हैं। प्राणधारे प्राणों की आधार, निर्माता यानी निर्माण करने वाला, विधाता ब्रह्मा, पांथ राही और राहगीर। तो कवि हरिओत कहते हैं कि अब इसका प्रसंग आप क्या लिखेंगे प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के हरिओत का प्रिय प्रवास में वर्णित है कि श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर अक्रूर जी के साथ मथुरा चले जाते हैं तो ब्रज में माता पिता नंद यशोदा राधा गोप गोपिकाओं के साथ बीता प्रेमपूर्ण क्षणों की यादें उन्हें दुखी करती हैं, क्योंकि उन सब के साथ उन्होंने बहुत लंबा समय व्यतीत किया है, बहुत प्रेम के क्षण बिताए हैं। तो अपने माता पिता, अपनी प्रेमिका राधा और अपने साथियों को वे याद करते हैं। ब्रज एवं वृंदावन की सुखद स्मृतियाँ एवं अपने प्रेम को सभी ब्रजवासियों में बांटने के लिए श्री कृष्ण उद्धव को अपना संदेश सुनाकर ब्रज भेजते हैं। यानी यहाँ पर कृष्ण स्वतः नहीं बोलेंगे, कृष्ण के स्थान पर कौन बोलेंगे? विचार कृष्ण के हैं, लेकिन राधा और गोपियों से जो वार्तालाप करेंगे वो कौन करेंगे? कृष्ण के मित्र उद्धव। क्योंकि कृष्ण का संदेश कौन लेकर आया है? तो उद्धव लेकर आया। कहाँ से लेकर आया? मथुरा से ब्रज में लेकर आए हैं। तो श्री कृष्ण का उद्धव के माध्यम से संदेश पाकर पुनः उद्धव के माध्यम से अपनी मर्यादा और संयम का परिचय देती हुई गोपियाँ और राधा क्या पुनः प्रेम का संदेश भेजती है, ये आप इस काव्य के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अब व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं पद की कि प्राणधारे परम सरले प्रेम की मूर्ति राधे। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये आप जो आधुनिक काव्य पढ़ेंगे खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया है, वही खड़ी बोली हिंदी जिसका आप अपने जीवन में सामान्यतः प्रयोग करते हैं। हाँ, कहीं जाकर आपको समस्या आ सकती है, उसका समाधान हम निश्चित रूप से अपनी कक्षा में जब मैं इसका अध्ययन कराऊंगी आपको, तो उसका समाधान हम करेंगे। लेकिन खड़ी बोली का काव्य पढ़ने में मुझे नहीं लगता कि किसी विद्यार्थी को कोई समस्या आनी चाहिए। तो व्याख्या करते हैं कि प्राणधारे परम सरले प्रेम की मूर्ति राधे। उद्धव श्री कृष्ण के हृदय में भरे राधा के प्रति जो असीम प्रेम था, असीम यानी जिसकी कोई सीमा नहीं हो, उसको व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्राणों को आधार प्रदान करने वाली और सरल स्वभाव वाली
और प्रेम की मूर्ति राधे। अब ये राधा के लिए विशेषण प्रयुक्त किए किसने? उद्धव ने नहीं, बल्कि श्री कृष्ण ने, कि प्राणों को आधार प्रदान करने वाली, यानी कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी तो जीवन दायिनी ही राधा तुम हो। सरल स्वभाव वाली, यानी राधा तुम्हारा स्वभाव बहुत सरल है, मन की बहुत भोली हो। प्रेम की मूर्ति राधे, यानी तुम्हारे मन में कहीं किसी के लिए नफरत, ईर्ष्या, द्वेष का भाव तो है ही नहीं, तुम सबसे प्रेम करती हो। प्रेम की मूर्ति राधे। निर्माता ने पृथक तुमसे यो किया क्यों मुझे है। अब श्री कृष्ण शिकायती लहजे में कह रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण करता ब्रह्मा विधाता ने हमारे बीच के इतने प्रेम को जानकर भी मुझे तुमसे क्यों अलग कर दिया है राधा। ये प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता है। प्यारी आशा प्रिय मिलन की नित्य है दूरी होती। हे प्यारी राधा, तुम और मैं एक नहीं हो सकते, लेकिन मुझे प्रिय मिलन की नित्य आशा है, तुमसे मिलन की आशा है। किंतु अगर यह दूरी होती तो मैं ऐसा प्रयास कभी नहीं करता कि जिससे अपना मिलन हो जाए। यानी कृष्ण कह रहे हैं कि तुम और मैं दूर जरूर हैं, लेकिन तुम और मैं राधा वास्तविक रूप से दूर कहाँ है। मेरे मन में तुमसे मिलन की नित्य आशा जगी रहती है कि एक ना एक दिन हमारा मिलन होगा, हम मिलेंगे। कैसे ऐसे कठिन पथ का पांथ में हो रहा हूँ, अर्थात हम दोनों एक दूसरे से इतने दूर हो चुके हैं कि विधाता की कृपा से कि चाहने पर भी एक नहीं हो पा रहे। यानी राधा, तुम भी चाहती हो कि तुम मुझसे मिलो, मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुमसे मिलूं, लेकिन विधाता ने क्या पता अपनी लेखनी से हमारे भाग्य में क्या लिख रखा है कि हम मिल नहीं पा रहे हैं। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कैसे इस कठिन मार्ग का मैं राहगीर बन रहा हूँ और कैसे मन में ये दिनों दिन एक आशा लेकर जी रहा हूँ कि एक ना एक दिन मेरी राधा से मेरा मिलन होगा। कठिन पथ कौन सा है? कठिन पथ विरह का बताया है। ये वियोग श्रृंगार का पद है, यानी प्रेम तो है लेकिन राधा और कृष्ण इसमें एक साथ नहीं है, दोनों अलग अलग स्थान पर है, दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं, मन में आशा संजोए बैठे हैं कि एक ना एक दिन हमारा मिलन होगा। इसीलिए ये कौन सा पद है, किस विषय पर आधारित है? ये वियोग श्रृंगार पर आधारित पद है। तो प्रथम पद जो अभी हमने अध्ययन किया श्याम संदेश के अंतर्गत, वो ये है कि राधा और कृष्ण दोनों अलग अलग स्थानों पर है। राधा ब्रज में है, कृष्ण मथुरा में है। उद्धव के माध्यम से उन्होंने अपना संदेश भिजवाया है गोपियों और राधा के लिए। और अब कृष्ण के मनोभावों को उद्धव उनके समक्ष व्यक्त कर रहे हैं कि कृष्ण ने क्या संदेशा भिजवाया है। अब हम आगे पद संख्या 2 का अध्ययन करेंगे कि वो दो प्यारे हृदय मिलके एक ही हो गए हैं, क्यों धाता ने विलग उनके गात को यूं किया है। कैसे आके गुरुगिरी पड़े बीच में है उन्हीं के, जो दो प्रेमी मिलित पय ओ नीर से नित्य थे। शब्दार्थ: धाता यानी विधाता, ब्रह्मा, विलग यानी पृथक, अलग करना, गात शरीर, गुरुगिरी महान बड़े बड़े पर्वत, मिलित मिलते थे, पाए यानी दूध, नीर अर्थात पानी। अब प्रसंग क्या लिखेंगे? हरिओम ने श्री कृष्ण की विरही अवस्था का स्वप्नमय चित्रण किया है। श्री कृष्ण की विरही अवस्था, विरही अवस्था क्यों है? क्योंकि कृष्ण अपने माता पिता, अपनी प्रेमिका, अपने मित्रों को छोड़कर ब्रज से मथुरा चले गए हैं, तो ये उनकी विरह की अवस्था है। और उस विरह की अवस्था का स्वप्नमय चित्रण कौन कर रहा है? कवि हरिओद। आगे हरिओद लिखते हैं कि विधाता ने ही उनके संयोग में खिले हृदयों को एक करके दोनों के बीच में अंतराल के बड़े बड़े पर्वत खड़े कर दिए। यानी इस पद के माध्यम से हरिओद ये बताना चाह रहे हैं कि जब संयोग के क्षण अकस्मात यानी अचानक समाप्त होते हैं और वियोग के क्षणों का प्रारंभ होता है, तो किस प्रकार से मन पीड़ा पाता है, यानी किस प्रकार की व्यक्ति को तकलीफ होती है, वेदना होती है, किस प्रकार से वो दुखी होता है। उस दुख या उस
वेदना को उन्होंने श्री कृष्ण के मन के भावों के माध्यम से हरिओ जी ने व्यक्त किया है। व्याख्या करते हैं, वो दो प्यारे हृदय मिलके एक ही है हो गए, उद्धव राधा के प्रेम में विगलित। यानी उद्धव राधा के प्रेम में पूरी तरह से भीगे हुए श्री कृष्ण का संदेश राधा को सुना रहे हैं। प्रथम वर्ष के विद्यार्थी ये विशेष रूप से याद रखें कि ये स्वयं श्री कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, उनका संदेशा उद्धव लेकर आए हैं मथुरा से ब्रज, और वे राधा और गोपियों को सुना रहे हैं कि हे राधा जी, श्री कृष्ण ने कहा है कि उनका और आपका हृदय मिलकर एक में एक हो गया है। यानी आप दोनों का हृदय, शरीर अलग अलग है लेकिन आप दोनों का हृदय अर्थात आपकी आत्मा एक हो चुकी। किसकी आत्मा है? राधा और कृष्ण की। क्यों दाता ने विलग उनके गात को यूं किया है। अब हरिओ जी यानी कवि उद्धव के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं कि क्यों धाता ने विलग उनके गात को यूं किया है। यानी जब आत्मा एक हो गई और हृदय में कोई दूरी नहीं रही, तो फिर विधाता ने ऐसा खेल क्यों रचा कि उन दोनों के शरीर को अलग अलग कर दिया। शरीर को अलग अलग करना अर्थात कि एक व्यक्ति ब्रज में रह गया और एक मथुरा चला गया। दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे, मिलना और बात करना तो दूर की बात है। कैसे आके गुरुगिरी पड़े बीच में है उन्हीं के। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारे प्रेमिल हृदयों के बीच में, यानी हमारे प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के बीच में विधाता की कृपा से लंबे लंबे अंतराल के ये बड़े बड़े पर्वत आकर प्रतिष्ठित हो गए हैं, जिन्हें दूर करना अब राधा मुश्किल हो रहा है। कृष्ण के भाव बता रहे हैं कि कृष्ण को अब कैसा लग रहा है राधा से दूर होकर। तो उद्धव कह रहे हैं कि कृष्ण ने कहा है कि हे राधा, हमारे प्रेमिल हृदयों के बीच में, यानी हम दोनों प्रेमी जनों के हृदयों के बीच में विधाता की कृपा से, यानी ब्रह्मा जी की कृपा से लंबे लंबे अंतराल के, यानी दूरी आ गई है हम दोनों में। राधा, तुम वहाँ और मैं यहाँ, हम दोनों अलग अलग स्थान पर रह गए हैं। और ये अंतराल मुझे कैसा प्रतीत हो रहा है, ये दूरी कैसे लग रही है कि विधाता ने तुम्हारे और मेरे बीच में बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए हैं, जिसमें हम मिलना तो चाहते हैं और उन पहाड़ों को दूर तो करना चाहते हैं, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा। जो दो प्रेमी मिलित पाए ओ नीर से नित्यश थे। और ऐसे दो प्रेमी हृदय आपस में जो प्रेम में पूरी तरह से लीन हो गए थे, डूब गए थे, एक दूसरे के लिए ही जीवन यापन कर रहे थे। जैसे दूध और पानी मिलकर एक हो जाता है हमेशा के लिए, उनको अलग कर पाना संभव नहीं होता, वैसे ही राधा और कृष्ण के हृदय भी एक में हो गए थे। फिर भी विधाता के कारण राधा, आज हम दोनों अलग हो चुके हैं, तुम और मैं साथ नहीं है। पद संख्या 3 का अध्ययन करते हैं। उत्कंठा के विवश नभ को, भूमि को, पादपों को, ताराओं को, मनुज मुख को प्रायशः देखता हूँ। प्यारी ऐसी ना ध्वनि मुझको है कहीं भी सुनाती, जो चिंता से चलित चित्त की शांति का हेतु होवे। शब्दार्थ: उत्कंठा अर्थात जिज्ञासा, पादप यानी कोमल छोटे छोटे पौधे, प्रायशः अधिकतर, चलित चलायमान या चलने वाला, चंचल, हेतु यानी प्रयोजन या कारण। अब प्रसंग क्या लिखेंगे आप कि उद्धव राधा के सामीप्य के अभाव में, कि राधा कृष्ण के पास नहीं है और श्री कृष्ण ने जो संदेश कहा वो उद्धव राधा जी को सुना रहे हैं कि आपके अभाव में श्री कृष्ण प्रत्येक जड़ चेतन मनुष्य प्रकृति में आपकी ही प्रतिछवि देखते हैं, कि कहीं जाकर उन्हें आपके सुंदर मुख का दर्शन हो जाए उसमें, और उनके चंचल चित्त को या उनके विरही हृदय को थोड़ी तो शांति मिले। व्याख्या क्या करेंगे आप कि उत्कंठा के विवश नभ को, भूमि को, पादपों को, उद्धव राधा के सामने श्री कृष्ण के कहे वचन प्रस्तुत कर रहे हैं और श्री कृष्ण की वियोगावस्था की दयनीय स्थिति को वर्णित कर रहे हैं कि राधा के विरह में श्री कृष्ण की कितनी बुरी स्थिति है। श्री कृष्ण ने निवेदन किया है
कि जब जब राधा से मिलने की इच्छा होती है या मन में आकांक्षा पनपती है, उनका सुंदर मुख निहारने की उत्कंठा हृदय में जागृत होती है, तब तब मैं अपनी जिज्ञासा के शमन हेतु विवश होकर संपूर्ण आकाश को, भूमि को, छोटे छोटे कोमल पौधों को देखता रहता हूँ। यानी प्रकृति के हर एक कण में, हर एक प्राणी में कृष्ण क्या कर रहे हैं, उसमें राधा की प्रतिछवि यानी राधा की परछाई को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राधा वास्तविक रूप से तो उनसे अब मिल नहीं सकती, ना वे राधा से मिल सकते हैं, लेकिन हर एक चर अचर वस्तुओं में वे राधा को ढूंढ रहे हैं। ताराओं को, मनुज मुख को प्रायशः देखता हूँ, आकाश के झिलमिलाते तारों को और प्रत्येक मनुष्य के मुख को मैं देखता हूँ राधा, कि कहीं तो मुझे मेरी राधा की छवि दिखाई दे जाए। प्यारी ऐसी न ध्वनि मुझको ही कहीं भी सुनाती, लेकिन इस समस्त संसार में एक भी ऐसी ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है राधा, जो मुझे तुम्हारे समान लगे, जो चिंता से चलित चित्त की शांति का हेतु हुए, जो इस विरह दग्ध हृदय यानी विरह की आग में जलते हुए इस हृदय को और इस चिंता से चंचल जो चित्त है उसकी शांति का कारण बन सके। और मैं तुम्हारी स्मृति, यादें, तुम्हारे रूप, सौंदर्य, प्रेम, इन सभी को उसमें देखकर तृप्त हो जाऊं और थोड़े समय के ही लिए मेरा मन शांत हो सके। लेकिन राधा, मैं हार जाता हूँ। मुझे इस संपूर्ण प्रकृति में, चर अचर में कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई देती जिसमें मैं तुम्हारी छवि को देख सकूं।